या भगवान क्या बताऊं, मेरे भैया से काम पर चले गए, मैं यही थोड़ी देर बैठकर आराम करती हूँ। राजकुमार राजकुमार कहाँ घर अब अब मोहनवा की झोपड़ी यही है। मोहनो खोपड़ी जब झोपड़ी जाकर आवाज लगा हुआ हो तो मेरे पास लेवा करा। आप ऐसे ठहर जी, ठहर जाओ। हाँ रुक जाओ, हम लेके आवत है पता। जा लेवा करा। ए मोहना आवे, घर से बाहर निकल, खटके उठ के बिछाओ, हम लोग आज हम मनाई यही आवत ही चंदनपुर से आवत है। भाई बेच देती ना क्या हुआ राजकुमार? दिमाग खराब है का? बात क्या है? पगलाई गए है। क्यों? कार माथा खराब है। क्यों बा? चुप रहा। का देखा के का सारी खाए बरे मरद बकूदे। अबे कैसी बात कर रहा है यार? हम कह दी तोहरे कई बहन यहाँ है, ओकर किरान बस साले नाम किरण है। हाँ हाँ वही किरान की बात करते हैं। का तू देखा कैसा लेकिन जवन लोग साले कंफ्यूजन में डाल रहा है। नहीं नहीं हम का ही बतावा, तोहार बहन जवन किरान यहाँ है किरण का यहाँ रही ले का ठीक है। आए रहा मौके पे तो तोका बताओ चाहता, एक सेट कपड़ा ले ले, 5 मेल का फल ले ले, जब उतर रहे दई मौके पे। हाँ साले हुआ हम देखवारी करे यही मारूंगा सारी बार से। कौन मिला बा? अंदरवा सब आ जाए, पैसा भरे हम काबे न भाई, हमके भाई जब रिश्ता वाली बात होती है तो वहाँ पैसा वाली बात। अब जो कोई हो जाए बोले सर करा किसी की धारी लाल आया है जी पागल साला देख लाला साला क्या है घर बाहर निकला, शेर की धारी लाल आए हैं। अरे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूँ? कहाँ पर गया था ये राधा तुम्हारा? चुकाया न कर्जा है उसने हमारा, चुकाया न कर्जा। और जब से लाया है पैसा वो मेरा, दिखाया न सकले ये अपनी फुकारा, दिखाया न सकले। हमारा नाम शेर गिरधारी लाल है, तुम्हारा भाई मोहन इस वक्त कहाँ है? इसलिए तो तुम्हारा भाई मोहन शेर गिरधारी लाल के हवेली से कुछ रुपए कर्ज लाए थे और मैं वही पैसा मांगने आया हूं। तुम्हारा भाई हो तो उसे बुलवा दो, या तुम्हारे पास पैसा रख कर गया हो तो मेरा 50,000 दे दो। सेठ जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या करूं? अरे मजदूरी करिए गया मेरा भाई,
करने गए हैं। जिस दिनों कमा कर आ जाएंगे आपको मैं पाए पाए हिसाब करा दूंगी। इस वक्त मेरे पास खाने के घर में मेरे कुछ भी नहीं है, ना 1 रुपए है मेरे पास कि मैं जाऊं दुकान से जहर लेकर खाकर अपनी जान दे दूं। राधा अरे तुम भाई बहन इतने मजबूर हो कि तुम्हारे घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सेठ। राजकुमार या सूबेदार, कोई अगर हमारी आवाज सुनता तो मेरे पास आए। राधा मैं तेरी गरीबी पे तरस खा रहा हूं। अरे बताओ हमारे गांव में रह रही हो? सूबेदार सेठ जी, अबे तू कब से नौकरी पा गया रे? नौकरी नहीं पाए ही, रोड में डामल छिड़के वाली वर्दी है। ओ तो ऐसा बता कि पीडब्ल्यूडी में काम करता हूँ। क्या करिए, तोहरे खिया से नहीं अटता तो हमका पीडब्ल्यूडी में काम करे पड़ता है। अनी जितना पैसा तू पाता उससे तो अटता नहीं है। कहाँ अटत दर्बी भरे तो हो। पागल साला कहीं का मेरे साइड में खड़ा रखे बस। राधा राधा कुछ भी हो, तुम हमारे गांव की रहने वाली हो। आज हमारे ही पूरे चंदनपुर में ये हमारी हुकूमत चलती है और हमारे रहते हुए हमारे ही चंदनपुर में तुम्हारे जैसे गरीब रहे और उनके पास खाने को ना हो तो ये सेठ गिरधारी लाल को पसंद नहीं है। भाई हमारे चंदनपुर में मैं ये चाहता हूं कि सब कोई हंसी खुशी रहे, खुशहाल रहे, ऐसे खाए पिए और अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। सूबेदार मैं ये सोचता हूं कि मैं इसका कर्जा माफ कर दूं। इसलिए जब ये खाने के लिए मुस्तैद है तो मेरा 50,000 रुपया मोहनवा कहां से ला कर देगा? गरीब दुखिया मन। और वैसे भी मोहन की बहन सयानी हो गई है, शादी का बोझ उसके सर में है। जो कमाएगा अपनी बहन की शादी करेगा, जो हमारा कर्ज वापस करेगा, मैं इसका कर्ज माफ कर देता हूं। 10-20 हजार ले दोगा। राधा आज के बाद ये शेर गिरधारी लाल, ये शेर गिरधारी लाल तुम्हारे दरवाजे पर कभी पैसा मांगने नहीं आएगा। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें 2-4-10 हजार रुपए और दे सकता हूँ। सेठ जी अगर मेरा कर्जा माफ कर दोगे तो आपका जिंदगी भर के लिए एहसास कभी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कर्जा जरूर माफ कर दूंगा। अरे भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने जो किया है अभी तक सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है। माने पर वैसे महाजन मनाई पक्का सारे झूठा होते। इतना कसम खाती लेकिन एको पे खरा उतरते ना। इतना देर से कहा था 10-20 हजार दे दिए। अरे बेचारी के दे दे आवा चली हम मतलब का बेचारी परेशान कर। सूबेदार पे 50,000 रुपया है। अच्छा या और किसी चीज की कमी हो तो बताएगी। अबे हलबुली क्यों है? हलबुली वाली बात ना न जानता दूसरे दुआरे अगर दूसरे बहन बेटिया से बतलावे तो गांव वाले बहुत गलत सोचा। अबे साले तोका को दुआरे न बैठे दे, इसीलिए कि तेरी सोच छछुंदर की तरीके है। अबे हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है। अब आप जवान समझा लेकिन हमका जवान उचित लगा। साइड है। राधा मेरी बात सुनिए, अगर तुम हमारी बात में सहमत हो जाओगी तो मैं ये वादा कर देता हूं कि तुम्हारा कर्जा माफ। सुनो मेरी बात को ना ये राधा मेरी इस घड़ी बात
वाह, बताइए बताइए, सिधाई का जमाना ही नहीं रह गया। अरे मैं 50,000 रुपया माफ कर रहा हूँ। हम कहना चाहे 50,000 रुपये तो और 10-20 हजार देने का वादा भी कर रहा हूँ। 1 रुपया ना चाहिए। तब पर भी तुम हमारे ऊपर नाराज बात करो सेठ जी, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ अभी। अगर तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता ना तो उससे मैं चप्पल से बात करती। मैं गरीब हूँ, पल की गलीच नहीं हूँ हरामजादे। हम तोहरी ग्राही नीच नाही ने तू दूसरे बहन बिटिया की इज्जत पे हाथ डाई। हमरा ही से मना यहाँ कमारा हमका चप्पल से ना मारे तुहिन पे ला। राधा, हमारा नाम शेर गिरधारी लाल है। ऐसा हमारे ग्राम सभा में जो चीज हमें पसंद आ जाती है, मैं किसी भी कीमत में उसे खरीद करके रहता हूं। अपने इज्जत की कीमत बोल। सेठ जी, मैं अपनी इज्जत की कीमत में क्या बताऊं? मुझे कीमत कुछ भी नहीं चाहिए। इसी वक्त मेरे झोपड़े, इसी वक्त मेरे दरवाजे से दफा हो जा, चले जा से। नहीं समझ लीजिए, मैं गरीब हल भी हूँ, बेइज्जत करके तुम्हें आज भगा दूंगी। झोपड़ी में रहने वाली इतने ताव से बाइबल ठहरा भाई। अब ये ऐसे नहीं मानेगी ना। अब इसका हाथ पकड़, घसीट तो ये मेरे पीछे ले आ। पीछे का कर, हम तो कहते बस यहाँ पेड़वा केड़वा में ले चलते। अबे पकड़ साले, पकड़ पकड़ पकड़, इससे तेरे को ताक। भगवान, या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? क्या पैसे के कारण शेर गिरधारी लाल मेरे साथ मेरे जैसे खिलवाड़ किया। अब हम लोग कहाँ जाओ, किसके दबाई जाओ? क्या हुआ रहा? वैसे सेठ जी एक बात का फायदा बा। किस बात का फायदा है? चाहे पगार मिले चाहे जिन मिले, हाँ, हर एक महीना में जौने दिना पेमेंट दे के रहवा करे, हाँ, उन्हें दिना ऐसे व्यवस्था कर देवा करा। बस सारी पैसा तू माफ कर दे, हमारा सब कुछ ले ले, लेकिन यह व्यवस्था कर देवा करा। बस अब समझदार, अब हम लोगों ने इसके इज्जत के साथ खेला है। अगर ये दुनिया में जिंदा रहेगी, अब ये जा करके पुलिस वालों के पास हमारे तुम्हारे नाम एफआईआर लिखवा देगी। अब ये शेर गिरधारी लाल कि पुलिस वाले आकर के हाथ में हाथ के लगाएंगे। अब हमारी इज्जत की तो धज्जी हो जाएगी। तो ऐसा करते हुए खंजर उठा, इसका नाम और निशान यहीं पर मिटा देते हैं। साली, तू कहीं जा नहीं सकती है, मैं तेरा काम तबाह कर दूंगा। भैया, ये सब शेर गिरधारी लाल आए थे और पैसा मांगे, पैसा मिल के मेरे भैया नहीं उल्टी सीधी मुझसे बात करने लगा। मैंने उसकी कहा नहीं माने, मेरे ऊपर खंजर चला दिया। भैया भैया देखो, कुछ कोई बुला रहा है। तुम्हारे शेर गिरधारी लाल कुत्ता साला आके तेरा पैसा चाहिए था, तुम मुझसे मांग लिया। मेरे बहन की जान लेकर के तू ले क्या पाया?
समझ लिया। ये साला अपनी बहन का खून किया है, जानते हो किस लिए किया है? कि ये गरीब है, ये सोचा कि मैं गरीबी में अपनी बहन का विवाह नहीं कर पाऊंगा। प्रशासन सामने खड़ी है और उसके सामने तुम हाथ उठा रहे हो। जो इंसान सामने केस दे दिया उसके सामने है साले, हमारा नाम राम किशोर चौकीदार है बे साले। प्रशासन के सामने साले खड़े होकर साले ज्यादा रंगबाजी किया, साले 20 लाठ मारू। सेठ जी आप एक काम करिए, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको बुला लूंगा। ऐसे कतल ही रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे जाओ सेठ जी, आप जाओ, समझो कि आपका काम हो गया। अरे जाओ, चल बे साले, चल बे, चल बे साले। उठाऊंगा लाठियां, 20 लाठी मारूंगा साले, तेरी गर्मी निकल जाएगी। एक काम करो, बीएल तुम चौकीदार लाश को उठाओ, कपड़े में सिलकर गाड़ी पिला दो, मैं आता हूँ लिखा पढ़ी करके इसके पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। बेलन नहीं यार, का बेलन कहाँ थी? तुम कब सीखोगे यार? इससे बयान लेना है। ओहो, बयान लेना है, पागल कहीं का, ले जाओ। एक निपोल लिखा जाए। ओहो, निपोर नहीं यार, रिपोर्ट कहा जाता है। पागल हो गए हो तुम। मुर्गी मर गई। नहीं, अभी जिंदा है, अभी खड़ी होगी। बेवकूफ कहीं का। भगवान, मरे के बाद हमका लोग मुर्दा ढोल पता बता। तुम अपने सगी बहन की शादी भी नहीं कर सके और तूने उसकी हत्या कर दिया। रोता है आज झूठी कला बनाकर। साफ साफ बता दे बे, क्यों बे साले मोहम्मद साले तू अपनी बहन का खून किया? साहब साफ साफ इससे पूछो साले से। मेरी बात पहले सुन।